संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। इस जग में भगति हर धन खटिया और सब जगत भरम भुलाया। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, सारा जगत और जगत के प्राणी आप अपने भक्ति में लगे ही हैं। क्या चर और क्या अचर, जितने प्राणी मात्र हैं सब जो है आप अपनी भक्ति में लगे। और उसमें जो है विशेष मनुष्य मात्र प्राणी, हर एक आदमी कुछ ना कुछ जो है भक्ति करता ही है। कोई राम का भक्त, कोई विठ्ठल का भक्त, कोई स्वर्ग का भक्त, कोई वैकुंठ का भक्त, कोई रिद्धि सिद्धि आदिकों का भक्त, कोई कीर्ति का भक्त, कोई देश भक्त, कोई कुछ ना कुछ जो है आप अपने भक्ति में लगे ही। इसलिए पलटू साहब जी वर्णन करते हैं, भक्ति सब कोई करे भरमना ना टरे भर्म जंजाल दुख भारी। भक्ति इसलिए होती है हमारा भ्रम नाश करने के लिए। भ्रम का मतलब ये होता है अनुमान प्रमाण से जो क्रिया की जाती है उसका नाम भ्रम है। भ्रम शब्दार्थ दूसरा है सत्य को जो है असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, ये भ्रम है। क्योंकि आत्मा अनादिकाल से सत्य है और अभी भी है, आगे के वास्ते भी रहेगा। एक रूप में जो है वो स्थित है। ऐसे सत्य वस्तु से दूर होना और नित्य प्रति जो है नाशमान वस्तु के साथ संबंध रखना, इसी का नाम जो है भ्रम है। जब तक जो है भ्रम भाव से हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति का फल जो है जो आपके कल्पना होगी उसके अनुसार मिलेगा, मगर मुक्ति का सिद्धांत वो नहीं है। जी, इस जग में भगति हर धन खटिया और सब जगत भरम भुलाया। क्या भक्ति रूपी द्रव्य भक्त जनों ने प्राप्त कर लिया और सुखी हो गए। भक्ति का सिद्धांत ये है, आपके अंदर में उस मालिक का नाम अहोरात्र नाम रटन करके नाम रूप होना, दुनियाई नाम रूपों से रहित होना, यह सच्चा भक्ति। जी, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया अनुदिन नाम धियाया। अब उस नाम की प्राप्ति किस तरह होती? पहले जो है अनन्य भाव से गुरु के शरण में जाए, उनके हुक्म के अनुसार या उनकी आज्ञा पालन करते हुए अनन्य भाव से सेवा स्वीकारे
और नित्य प्रति जो है नाम अभ्यास करे। उनकी दया के साथ जब तक जो है उस सद्गुरु की कृपा न होगी तब तक अंदरी दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि मनोबुद्धि तमन्नास्ति गुरु बुद्धि विशेषता। मन से हम जितना कल्पना करते हैं वो नाशमान है, और गुरु बुद्धि जो है उस मालक को मिलाने वाली है। और गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अनुदिन नाम धियाया। क्या सद्गुरु की कृपा कहो या उनकी प्रसाद कहो, ये कई बात जी। दिखिया माही उदास है, हमें सबद जलाया। क्या उनके अंदर में सच का प्रकाश होते हुए दुनियाई विषय रसों के साथ उनका मन जो है तिरस्कार है, होते हुए भी उससे जो है वो दूर हैं। अनहोने के त्यागी तो बतेरे होंगे, मगर होते हुए भी उनका ख्याल उसमें खींचा नहीं जाता, ये बैराग है, और इसी का नाम सच्चा भक्ति है। अंदर जब तक वो सच ताकत प्रकट नहीं होगी, अंदर का झूठ जाएगा नहीं, कहां भेजोगे उसे। जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक रात को कहां हकालोगे। रात को दूर करने के लिए और कोई उपाय है? कुछ भी नहीं। और आप रात में बैठ के सूरज का बातें करने से सूर्योदय नहीं होगा, जब सूर्योदय होने से ही रात दूर होगी। इसी तरह आपके अंदर में सच प्रकाश होने से ही मिथ्य कल्पना और जो है अज्ञानता दूर हो जाएगी, आपका हृदय प्रकाशित होगा। उस प्रकाश का नाम भक्ति है जी। दिखिया माहे उदास है, हमें सबद जलाया। क्या उनका अहंकार जो है शब्द में मिलकर लय हो गया? शब्द सर्वत्र है जी। आप तरिया कुल उद्धार, धन्य जनेंद्र माया। ऐसे पुरुष जो है आप उद्धार हो गए, और उनके संग में जो लगे उनका भी उद्धार हुआ, और उनका जो है इस जगत में आना सफल है। और बाकी दुनिया जो है जन्मी और कुकर्मों में अपना ख्याल लगाया, अंत समय में खाली हाथ मर गए, फिर 84 की भागी हो गए। ऐसे पुरुष जन्मे और न जन्मे दोनों एक ही बात। जन्म के क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ऐसा सुंदर नर शरीर जो है क्यों मालिक ने दया करके दी थी? कि जो है मालिक को मिलने के लिए इसने माया के फंदे में अपना आयुष्य को बर्बाद करके नष्ट कर दिया, तो फिर 84 का भागी हुआ। इस देही को लोचे देवा, ऐसे सुंदर नर शरीर को देवी देवतादि का अपेक्षा करते हैं। आप सोच लो, जब मनुष्य शरीर है तो परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है, सत्पुरुष भी है, अलख भी है, अगम भी है, नाम भी है, सब कुछ है। मनुष्य शरीर है तो गुरु भी है। जब शरीर ही नहीं है, पशु पंछी आदि को कौन गुरु मिलेगा? सांप बिच्छू को कौन गुरु मिलेगा? बेचारे जो है इतना गुप्त रहना पड़ता है, बाहर निकला कि मारा। ऐसा सुंदर नर शरीर, इसके अंदर में ही सारी शक्ति है, इसी से ही सारा जो है जगत है। मगर ऐसा शरीर जो है हम किस में लगाते हैं? कौड़ी बदले कमाया। दुनिया का सामान तो रहने वाली नहीं, और भोग सामग्री फिर जो है आग में पेट्रोल है, वो कभी कमती होने वाली नहीं। आखिर जो है भोगेन भोगता, दुनियाई भोगों को बहुत से लोग कहते हैं कि हमको जो है उस मालिक की कृपा है,
और धन संपत्ति भी काफी है, बाल बच्चे भी कमाने वाले हैं, दुनिया में हमको राव साहब, मंत्री, सेनापति वगैरह पदवी भी मिली है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो मगर दुनिया के वास्ते जो है आप भाग्यशाली होगे, मगर मालक और भक्ति के लिए आप बिल्कुल नीचे गिरे हो, क्योंकि ये सामान नाशमान है, ये हमेशा के लिए रहने वाली चीज नहीं है। वो जो है काल भगवान ने आपको जो है इस तरफ फंसा रखा है, भक्ति से रोक रखा है। भक्ति वो चीज है कदापि जो है नष्ट और कमताई नहीं है, नित्य प्रति करते जाओ तो सवाई है, मगर उसके अंदर में भक्ति को चोर चोरी कर नहीं सकता, पानी उसको डुबा नहीं सकती, आग उसको जला नहीं सकती, और काल से भी जो है मुकाबला करके आप अपने देश पहुंचना, इसका नाम भक्ति है। और आप तरिया कुला उद्धारे धन्य जने दी माया। वो आप तर गए, औरों को भी जो है साथ ले गए। नानक गुरुमुख कोट उदारदा दे नामे एक कणी। ऐसे महापुरुष जो है सबके हृदय में सत्य और भक्ति का प्रेरणा करते हुए सबका उद्धार किया। जी, सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्योलिवलाया। उनके हृदय में जो है हमेशा सुख रूप है। वो क्यों? वो सत्य और सुखरूप रूपी नाम उनके अंदर में प्रकट है, उनके साथ उनका ख्याल मिला हुआ। बाहरी व्यवहार करते हुए भी उनका मन जो है उस नाम के साथ मिला हुआ, वो सुखरूप है। जी, सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्योलिवलाया। क्या दुनिया ये सुख और दुख दोनों जो है उनके हृदय को स्पर्श नहीं करते। एक समय में जनक महर्षि के ऊपर, जनक राजा थे, दूसरा राजा ने चढ़ाई करके सारा नगर लूट ले गया। वो जब चले गए और जनक महाराज जो है सब नगर में जो है जिधर उधर खुशी मनाने लग गए, बाजा बजंत्री वगैरह और जितना खुशी के सामान होते हैं, खुशी का जो है सजावट करके खुशी मनाने लग गए। इतने में नारद जी आ गए, पूछते हैं महाराज आपका तो उल्टा धंधा है। बोले कैसा? आपके शत्रु ने सारा नगर लूट ले गया और आप जो है खुशी मनाने लग गए, इसका क्या? जो जीतता वो खुशी मनाना चाहिए, आप तो हार के खुशी मना रहे हैं और सारा नगर लूटा गया। जनक महर्षि कहते हैं कि ये बात तुम्हारा ठीक है, परमार्थ में जो हारता वो जीतता, जो परमार्थ में जीत की भाव रखता वो जो हारा हुआ है। सारा नगर जो है माया से घेरा हुआ था, मेरे पास लाख रुपए हैं, मेरे पास 2 लाख हैं, मेरे पास मणों से जो है सोना भरा पड़ा हुआ, माया ने उनको घेर लिया और माया अपनी ओर खींच के जो है मेरी प्रजा को जो है बंधन में डाली थी। वो सारा लूट लाट के ले गए, मेरी प्रजा खुली हो गई और सुखी हो गई, इसलिए मैं खुशी मनाता हूं। चुप होना पड़ा। इसी तरह जो है परमार्थ हमेशा के लिए सुखरूप है, हारे तो क्या जीते तो। और सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्योलिवलाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण भूले हमें मोह वधाया। क्या ये मनुष्य मात्र ही भूले हैं? नहीं,
ब्रह्मा भूले क्योंकि रजोगुण है, विष्णु भूले वो भी सतोगुण, और शंकर भी भूल गए तमोगुण। ये त्रिगुणात्मक जो है सृष्टि है, हम भी भूले हुए। तो इतनी बड़े बड़े शक्तियां भूली तो हम लोग अपनी ओर से जागृत हो सकते हैं। जब गुरु की कृपा हो जाए, अंतर जागृत रूपी शक्ति नाम प्रकट हो जाए, फिर जो है हम इस बंधन से दूर हो सकते हैं। अब अहोरात्र हमारे अंदर में तीनों गुण काम करते हैं। एक संकल्प उठता है, मेरे को ये करना है, यही ब्रह्मा, ऐसा मैं करूंगा तो ये ठीक होगा या नहीं होगा, यथार्थ है या अन्यर्थ है, ये विचार करने वाली जो है बुद्धि है कोई भी काम। और करने के बाद वो ख्यालात लय हो जाती, उसका लाभ और नष्ट का जो है विचार लय हो जाता, ये जो है तमोगुण है। यही तीन गुण जो है सारी सृष्टि को घेरे हुए, यही तीन गुण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि है। और ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिगुण भूले हमें मोह धाया। इन तीनों गुणों का बाप कौन सा? अहंकार, मैं से माया, माया से ये तीनों गुण उत्पत्ति। ये पंडित पड़ मौनी भूले दूजे भाई चितलाया। इस रहस्य को न समझते हुए पंडित जन जो है पढ़ पढ़ के अहंकार के वशीभूत वो भी दूर हो गए। अब गीता में सिद्धांत है त्रैगुण विषया वेदा, तीनों गुणों का विषय जो है वेद है, और तीनों गुण वो ही फंसाने वाले शक्ति। जब तक जो है इन तीनों गुणों से परे न जाए तब तक जो है दुनिया छूटती ना, ये दुनिया से अलग होती। जी जोगी जंगम सन्यासी भूले बिन गुरु तन पाया। योगियों ने उस मालिक को मिलने के लिए हठयोग साधन लिया, यानी कौन सा? प्राणायाम। प्राणायाम का साधन वो है प्राण और अपान, दोनों वायु जो है एक हो जाते हैं तो वायु का योग ऊर्ध्व गति हो जाती है। और कुंभक स्थान में जो है वायु स्थिर हुआ, उसके साथ मन मिला तो चिदाकाश का प्रकाश मिला, और फिर जो है रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि उनके अंदर में प्रकट हो गए, और वो जो है रिद्धि सिद्धि फिर भी जो है दुनिया में बर्ताव करना पड़ता, फिर मन जो है बाहिर्मुख हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं कि योगी भी भूले, क्यों? वो भी एक हठयोग के योग के पीछे लग गए, मगर अंतिम जो है मुक्ति का साधन नहीं है। और ज्ञानी जपी तपी ये सब जो है बाहर में कोई ना कोई जो है कामिक हेतु लेके जो है साधन किए, वो काम जिस कामना से ये भक्ति कर रहे थे वो फल मिला तो फिर वहां का वहां रहे। जी योगी जंगम सन्यासी भूले बिना गुरु तन पाया। मन मुख दुखी सदा भ्रम भूले इन्हीं बिरथा जन्म गवाया। अब बड़े बड़े जो है साधनी पुरुष इस गति में भूले, इसका कारण क्या? पूरा सद्गुरु नहीं मिला। अब मनमुख जो है दुनिया, ये तो जो है भ्रम में फंसी हुई अहोरात्र। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता। बाबा टाइम किस वास्ते नहीं मिलता? तेरा मन जो है माया के साथ बंधा हुआ है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। अब तो तू बतेरा टाइम का जो है सबब बताएगा। जिस टाइम में जो है जमदूतों की सवारी तेरे छाती पर बैठेगी, उस टाइम में उसको कहेगा कि मेरे को अभी टाइम नहीं है, मैं आऊंगा नहीं। उस टाइम में झक मार के जाना पड़ेगा। तो अब जो है टाइम नहीं मिलता, फिर आगे कब मिलेगा? कोई कहता है कि मैं कल करूंगा। बाबा कल तेरे अधीन है, कल तेरे लिए है,
वो काल के अधीन है। जी। मन मुख दुखिए सदा भ्रम भूले, इन्हीं बिरथा जन्म गवाया। मनमुखों का जन्म किसी लेखे में नहीं, आहो रात्र दुखी, मरते समय में दुख और पश्चाताप से इसको मरना पड़ता, उनके सामने क्या रहता। जी। नानक नाम मरते से जन समझे, जी आपे बख्श मिलाया। आखिर क्या कहते हैं, जो जन उस नाम के साथ मिले उनका उद्धार हो गया, मगर जो है मालिक की कृपा ही हो तो ऐसी गति बन सके, नहीं तो नाम भी बतेरियों को मिलता। अब जो है इस राधा स्वामी नाम में करीबन जो है 20 लाख से ज्यादा होंगे, इसमें 5 भी जो है नामधारी निकले तो बड़ा मुश्किल है। जी। नानक नाम रते से जन समझे, जी आपे बख्श मिलाया। सुख सागर में आय के मत जा रे प्यासा, सुख सागर में आय के मत जा रे प्यासा। परम संत कबीर साहब जी की बानी। आप फरमाते हैं, 84 लाख जीव जनताधिक नीच योनियों का भ्रमण करते हुए कोट्यानुकोट युग और जन्मों से अनेकों दुखाधिक भोग के अब जो है तेरे को अमूल्य नर शरीर की प्राप्ति हुई है। इस देही को लोचे देवा, इस मनुष्य शरीर को देवी देवता आदि की सहित अपेक्षा करते हैं, उनको भी मिलना जो है दुर्लभ और असंभव है। ऐसा सुंदर नर शरीर यानी सुख का समुद्र, आप वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण आदि के विचार करके देखो, उसमें भी यही सिद्धांत आपको मिलेगा। इस नर शरीर में देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि आत्मा परमात्मा और ब्रह्म परब्रह्म ईश्वर परमेश्वर सब जो है इसी एक मनुष्य शरीर के अंदर में रखा हुआ है, और सारे वेद शास्त्र जो है गवाही देते हैं। जब परमात्मा को इस दुनिया का उद्धार करना होता है, उसको भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। इससे सिद्ध हुआ कि सब शक्ति इस मनुष्य शरीर के अंदर में है। ऐसा सुख का समुद्र यानी सागर मनुष्य शरीर आपको मिलते हुए, और फिर भी जो है मेरे को चाहिए चाहिए तृष्णा रूपी प्यास से जो है तो अपना मनुष्य शरीर बर्बाद करके चला जाना है। और यही जो है संस्कार अगले जन्म के कारण होंगे। ऐसा सुख सागर और सुख का भंडार रूपी मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए फिर भी जो है तेरी तृष्णा शांत नहीं हुई, आगे फिर जो है तो प्यासा का प्यासा ही जाएगा। इसलिए तो अभी जो है उस मालिक का याद करके इस सुख को प्राप्त कर ले। अजहु समझ नर बावरे, जम करत तिरासा, निर्मल नीर भर्यो तेरे आगे, पीले श्वासो श्वासा। कहते हैं कि जो पिछले दिन गए उसका याद करने से कुछ भी नहीं बनेगा। अब से हो तो जागृत होके
श्वास श्वास जो है उस मालिक का याद नाम स्मरण करके नामामृत पान कर और अगला जन्म जो है उस मालिक के याद में लगा दे, ताकि पुनः जो है इस दुनिया में जन्म धारण करना न पड़े। और अजहू समझ नर बावरे जम करत तिरासा। अब नहीं समझेगा तो यमी आत्मादि और 84 लाख जोनी दुखादि तेरे को भोगने पड़ेंगे। ये निर्मल नीर भरो तेरे आगे पीले श्वासो श्वासा। क्या उस मालिक का शुद्ध निर्मल रूपी नाम और तेरे अंदर में निरंतर रूप से वो वास है, कहीं जाना नहीं पड़ता और वो दूसरे की चीज नहीं है, आपका ही जो है चीज और आप ही उसके हकदार, अहोरात्र आपके संग। उस मालिक का याद जो है प्रेम और प्यार सहित नाम स्मरण करो, आपकी जो है मैं मेरी तृष्णा बुझ जाएगी। ये मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे करो सुधारस आशा। गोपी चंदा और भरथरी तीन प्रेम भरसाता। कहते हैं कि ये जो मायावी पदार्थ है, जैसा धूप काले में धूप ज्यादा पड़ता हो और रेते का मैदान हो तो धूप के ही जो है लहरें नजर आते हैं पानी के तरंग जैसे। मृग जो है प्यासा उसको पानी समझ के उसके पीछे लग जाता, जैसा जैसा ये आगे आगे दौड़ते जाता उसी तरह वो आगे आगे तरंग उठते रहते हैं, आखिर प्यास से मर जाता, पानी नहीं मिलता। इसी तरह ये संसार समुद्र या मृग जल है। जब जन्म लिया इसको एक दूध की चाह उठी, उसके बाद में जो है दूध मिलने से शांत हुआ और भूख लगी दूध की तो फिर जो है रोने पिटने लगे। इसी तरह और जो है स्वाद सुख समझ के इसके अंदर में प्रेरणा होते गए। उसके बाद में अनेकों खाना पीना, बाल माँ बाप बहन भाई वगैरह ये सब ख्यालात इसके अंदर में प्रेरणा होते गए। इसी तरह किशोर अवस्था, विद्या अभ्यास वगैरह सब ख्यालात इसके अंदर में आए। अपने आप को समझा कि मैं फलाना देश का हूँ, फलाना जात का हूँ, फलाने मेरे माता पिता हैं, फलाने से मेरा संबंध है, ये सब बांध लिया। इसमें सुख है, उसमें सुख है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आगे जो है जवानी आ गई, सारी दुनिया को देख लिया, इसके भी ख्यालात उठे कि अब स्त्री कर लो, तो फिर शादी लग्न वगैरह हो गया, उसको अपना सा बना लिया। आगे भोगादिक भोगने से सुख होगा और तृष्णा बढ़ते ही गई, मगर भोगे रोग। इसी तरह जन्म भर जो है तृष्णा रूपी इस जो है आग में जलता ही रहा, मगर इसको कभी शांति मिले ना सुख मिला। आखिर हाय हाय करके एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना पड़ा। इसलिए आप फरमाते हैं कि पीछे जितने जो है तूने दुख भोग के आया है, अब तेरे को जो है इन दुखों से निवृत्त होने के लिए उस मालिक ने एक समझदार और सुंदर सुख का शरीर, मनुष्य शरीर दिए हुए है। इस टाइम में इसके अंदर में वो मालिक बैठा हुआ है, उसको कैसा मिलना चाहिए और इन दुखों से कैसा दूर होना चाहिए ये सोच ले, नहीं तो दोबारा जो है यही है। आप देख लो पशु पंछियों की तरफ क्या है, वो बेचारे सुख भोग रहे, आहो रात दुख ही दुख। जी मृग तृष्णा जल छाड़ बावरे करो सुधारस आशा। गोपी चंदा और भरथरी तीन प्रेम भरतासा। क्या राजा गोपी चंद
उनको जो है 1200 रानी, 1600 सहेली, सब मिलके 2800 हो गए, यानी 3000 ये समझो। इतना स्त्री सुख भोग भोगने वाला पुरुष जब जो है जलंधर नाथ ने उसको उपदेश दिया, उसी वक्त क्षण मात्र उस राजवैभव को छोड़ के उसने नाम रस पान करके मुक्त कर। इसी तरह राजा भर्तरी, क्या उनको जो है हमारे जैसा राज्य सुख, स्त्री आदिकों का सुख जरूरत नहीं था? मगर उनको भी जरूरत थी। क्यों? उन्होंने जो है त्याग के परमार्थ ले लिया। तो इससे जो है उसमें विशेष सुख और स्थायी सुख परमात्मा का है। ये तो विशेष सुख आग है, जैसा आग में पेट्रोल डालते जाओ और भड़कते जाए, इसी तरह जितना भोगो दुनियाई सामान उतना और भी जो है चाहिए, बार बार भोगने का ख्याल हो, आगे बढ़ेगा और क्या हो। इसलिए आप फरमाते हैं कि आपके अंदर में शांति है और सुख है, उस मालिक का नाम याद करके उस सुख को प्राप्त कर लो। कहीं जाना ना आना, किसी को कुछ लेना ना देना। जी। ध्रुव प्रह्लाद बभीखन पिया और प्यारे दासा, प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक नाम की आशा। कहते हैं कि और ध्रुव प्रहलादादिक उसी नाम में मग्न होकर उस प्रेम प्याला को पान करे, और रविदास भक्त उसी नाम में मग्न थे। आप भी जो है उसी नाम में लौ लगा के इस दुनियाई ख्याल से अलग हो जाओ। आपका दात है और आपके अंदर में कहीं बाहर जाने का जो है जरूरी ही नहीं, और बाहरी सामान भी वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि आपका आत्मा चेतन, बाहर का फूल माला गंध अक्षता उधर कहाँ पहुंचेगी। जी। ध्रुव प्रह्लाद बभीखन पिया और प्यारे दासा, प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक नाम की आशा। क्या जो उस प्रेम में लवलीन है उनका नाम संत है। उनके अंदर में एक ही आशा है, क्या उस मालिक को मिलना, उस मालिक का याद, इसके सिवाय दूसरा कोई उनका ख्याल नहीं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। जो कोई इस तरह अंतरुनी नाम या शब्द या आवाज के साथ अपने ख्याल को जोड़े और आप खुद आवाज रूप हो जाए, तो दुनिया के सारे ख्यालात आप ही आप दूर हो जाए। उस टाइम में ऐसा इसको अनुभव आएगा, ना मैं कभी जन्मा था, ना मेरा कोई माता पिता है, ना कभी जो है मेरे को मरण है। मैं हमेशा कायम हूँ और आद अंत मध्यमयी है। इतना जो है इसके अंदर में उद्धड़ता और वो निज रूप प्रकट हो, कोई शंका नहीं रहेगी। जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। डूबिया जल बिच मरता प्यासा, डूबिया जल बिच मरता प्यासा। धोबी जो है सारे आदमी या दुनिया के कपड़े इकट्ठा करके धोने के लिए पानी में खड़ा होकर धोते रहते हैं। अकस्मात उसको प्यास लगी और आप खुद पानी में खड़ा है, विचार करता है कि ये कपड़ा जो है मैं धो के पानी पी, और वो कपड़ा धोया तो दूसरा कपड़ा धो के पानी पी।
इसी तरह जो है प्यासा ही गया मगर पानी नहीं पिया। इसी तरह जो हम भी जो है एक तरह के जो है धोबी हैं और इस संसार रूपी जल में हम खड़े हुए। हमारा मन रूपी मलिन कपड़ा है और तृष्णा रूपी इसके अंदर में प्यास है। तो पानी जब तक ये पिएगा नहीं तब तक जो है प्यास बुझेगी नहीं। आप शायद हाथ में भी जो है गिलास भर के ले लो और पानी 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 रटन करते रहो, क्या प्यास बुझेगी? जब पियोगे तब प्यास होगी। इसी तरह जो है मैं आज करूंगा, कल करूंगा, अगले साल में देखूंगा, कुछ दिन के बाद देखूंगा, आगे बूढ़ा होने के बाद देखूंगा, फलाना ये देखूंगा, देखूंगा दिखाते रह गए, करना कराना कुछ भी। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। कल के ऊपर जो डालता है वो समझो कि बिल्कुल अज्ञान है। कल तुम्हारा और कल का रहना भरोसा क्या है? एक श्वास अंदर का अंदर रह जाए, डॉक्टर लोग अभिप्राय देते हैं कि इसको हार्ट फेल हो। बाहर का बाहर ही रह जाए तो खत्म मामला। इतना जो है क्षण भंगुर और नाशमान इस शरीर का आयुष्य होते हुए आप महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, अगला जन्म, फलाना, ऐसे वैसे कोई ना कोई मन के ख्यालात के पीछे लग के और इस जो है पानी में खड़े हो के भी आप प्यासा मर जाओ। जी, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। पानी में खड़ा है मगर अपनी मूर्खता से पानी पिया नहीं जाता और जल निर्मल है, पीने लायक है और इसी के लिए है मगर ये नहीं पीता। बाहर तृष्णा के पीछे लगता, बाल बच्चे, कुटुंब, कबीला, धन संपत्ति, झूठ, तूफान, टोपी टापी, इसमें अपना आयुष्य को बर्बाद। उसमें कभी सुख मिला ही नहीं, वो मृग तृष्णा है। पैसे में सुख है, सोचो कि पैसे में सुख होता है तो सबके पास भी वो सुखी होना चाहिए। वो गरीब के पास रहे तो भी वैसे ही रहे, श्रीमंत के पास है तो भी वैसे ही रहे, राज खजाने में पड़ा है तो भी ऐसा ही, और चोर और जुगारियों के पास है तो भी ऐसा है। तो क्या उसमें सुख है? हम माने हुए हैं सुख, उसमें सुख नहीं। इसी तरह सारे पदार्थों में हम सुख माने हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसमें सुख नहीं। आप सोच ले, स्त्री आदिकों में सुख है, मानने का नाम सुख है, वास्तव में उसमें सुख नहीं है। पुत्र आदिकों में सुख है, आप सोच लो कितने ही जो है जिसके पुत्र हैं रोज जो है पिता को बराबर पूजा करते हैं, वो रोते पीटते हैं। जिसको नहीं है वो भी रोते पीटते हैं। तो वो सुख ही होता तो रोना पीटना क्यों होता? तो ये सारे सामान दुखदायी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। सारा संसार दुख रूप है, एक नाम के आधार पर जो है वही सुखी है, बाकी सब दुख का मूल है। और जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। अपने घट के मरम न जाने, करे धुबियन के आशा। कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर में वो चेतन रूपी आत्मा हमेशा के लिए कायम होते हुए इस घट के अंदर में क्या क्या वस्तु, कौन कौन से स्थान में कौन कौन सी शक्ति है, उसका रूप कैसा है और कितना जो है उसका जो है अगम्य और स्वरूप और जो है कीमत है, ये न समझते हुए बाहरी इंद्रियों के भोग वशात
स्त्री आदिकों के साथ प्यार लगा के अपना आयुष्य को बर्बाद किया। हर एक जो है शास्त्रकार और महात्मा यही कहते हैं, भाई तेरा तू समझ। अब आप विचार कर लो कि कोई अपना आप समझता है? कोई पैसे को समझता, कोई स्त्री को समझता, कोई घर को समझता, कोई मकान को समझता, कोई बड़ाई को समझता, कोई राव साहेब बनता, कोई राव बहादुर बनता, इसी को ही समझा मगर तेरे को नहीं समझा। तू कौन है ये नहीं समझा। कोई ब्रह्मा को समझा तो कोई विष्णु को समझा, कोई देवी को समझा तो कोई फलाने को समझा। ये बाबा दूसरे को समझा ना, तू सारे को समझने वाला तू कौन है, इसका ख्याल नहीं हुआ। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अपना समझ से दूर हुआ, मायावी भी समझ रूपी धोबियन के पीछे लग गए। वो धोबिन जो है इसको चाहे जैसा जो है गधे के जैसा काम लेती है। अपने घट के मरमन जाने, करे धुदियन के आशा, छिन्न में धुदिया रोवे धोवे, छिन्न में होय उदासा। क्या उसमें इस संसार रूपी बंधन और मायावी पदार्थ के साथ संबंध होने के कारण से वो मायावी पदार्थ संयोग और वियोग होने से एक सेकंड मात्र में राजा से भी अपने आप को बढ़ के मान के सुखी समझते और दूसरे सेकंड में रोने पिटने के लिए तैयार होते, कभी कुछ कभी कुछ। यही जन्म भर हुआ, यह आज ही नहीं, जब से जन्मा तब से खुशी रंज, कभी रंज तो कभी खुशी, कभी प्रेम प्यार तो कभी विरोध का, इसी में इसका आयुष्य गया। और छिन्न में धुबिया रोवे धोवे, छिन्न में होय उदासा, आपे बरे कर्म की रसरी, आपन गर के फासा। जैसा एक मकड़ी कीड़ा होता है, अपने ही पेट में से तंतु निकाल के एक जाला तान देता और आप ही उसके अंदर में फंस मरता। इसी तरह आप ही अपने हृदय से एक संस्कार, एक ख्याल उत्पन्न किया, मेरे को ये चाहिए और इससे मैं सुखी होऊंगा। एक संस्कार इसके हृदय से उठा, उसके कर्म में ये प्रवृत्त हुआ, कर्म करने का जो है मेहनत और प्रयास उठाया, आखिर वही कर्म ने इसको बांध दिया, जन्म भर उसी में कैद रहा। अंत समय में वही कर्म जो है इसको जमदूतों के हवाले किए, फिर आगे 84 का भागी हुआ। सोच लो सारे ही आपके अंदर से ही ये कर्म उठते हैं, रस्सी जो है बटा जाता और आपके ही गले को वो बांध देता, और तो दूसरा कोई है नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप अपने हृदय से कर्म न उठाते हुए, संकल्प न उठाते हुए, केवल उस मालिक का याद रूपी एक नाम का ही याद उठाओ और बाकी सब भूल जाओ, तब वो मालिक सच्चा है और शाश्वत है, और आप भी जो है सच और शाश्वत रूप में लय हो जाओगे, ना जन्म है न मरण। ठीक, आपे बरे कर्म की रसरी, आपन गर के फासा। अपने आप ही रस्सी बांटा, अपने गले में डाला, आप ही फांस के मरा। सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पासा। क्या कहते हैं कि सत्य जो है साबन, उसकी तलाश नहीं करता। जब तक जो है सच साबन लेके इस मन रूपी मलिन कपड़े को घिसेगा नहीं,
यानी चेतन शक्ति और नाम का संघर्ष मन के साथ जब तक नहीं होगा तब तक जो है इसके दोष दूर नहीं हो सकते। और वो साबुन कहाँ मिलता? तो संतों के पास है, वहां ये जाता नहीं। बाहर जो है यही काला साबुन पीला साबुन ये ढूंढता। और सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पास, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मास। क्या नित्य प्रति ये सत्संग भी कर लेता और अपने आप को कुछ न थोड़ा बहुत जो है भक्त भी मान लिया, मगर अंदर जो है आपके हृदय के अंदर में जो अनादिकाल के जो संस्कार बैठे हुए जो मन के दाग हैं वो नहीं निकलते। सत्संग सुन लेगा, उसी टाइम के लिए हाँ करके मुंडी भी हिला देगा, सब कुछ करेगा, मगर संस्कार बीज वासना जब तक नहीं मरेगा तब तक जो है इसकी अंतस्करण शुद्ध नहीं होगी, तब तक उस मालिक के साथ इसका मिलाप नहीं होगा। और दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मास। अभ्यास भी करते हैं, साधन भी करते हैं, नित्य प्रति नाम स्मरण भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा, होते हुए भी वो पहले पिछले जो दाग हैं कोट्यावधि जन्मों के वो नहीं दूर होते। जब तक वो बीज वासना दूर नहीं होंगे तब तक आपको भजन भी करने नहीं देंगे। हर एक भजनानंदी पुरुष से बात करो तो वो यही कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बाहर दौड़ता, मेरा मन नहीं लगता। इसका कारण क्या? तुम्हारा मन के अंदर में अंदर टिकने की शक्ति नहीं है, पिछले संस्कार रूपी पाप वासना है, इसलिए वो लेके बाहर आ जाता। सारे पापों से रहित होना ही एक स्थिरता ही का नमूना है। जब तक पाप वासना है मन खड़ा नहीं हो जाएगा। जैसा एक जो है समुद्र के अंदर में नौका छुटा हुआ और तूफान हवा है, उस हवा के कारण से नौका मर्जी जैसा जो जिधर भी जाएगा और डूबेगा। इसी तरह जो है इस संसार रूपी समुद्र में आपका जीवन नौका है। मन इंद्रिय भोगादिक जो है वो बादल और तूफान हवा है, वो जो है इस जहाज को हिलाते रहता है। तुम्हारा मन बाहर मुख होकर भोगों का चिंतन करते रहता, अंदर आने वाला कौन? इसलिए आप फरमाते हैं कि अंदर मन को जब तक स्थिरता ही न मिले, मन खड़ा न हो, तो अंदरी शक्ति से मिले कौन? जिस मन ने अंदर मिलना है वो बाहर है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अंदर खड़ा करके उस मालिक के यानी चेतन के साथ मिल जाओ, तब मन के दोष दूर होंगे। जी, एक रत्ती को जोर लगाए, छोड़ दिए भरमासा। क्या हम ये मायावी पदार्थों के सुख और बड़ाई द्रव्य संपदा और जो है स्त्री पुत्रादिकों की सुख एक रत्ती मात्र है,